गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 9th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.4। ओके स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको 10.1, 10.2 एंड 10.3 स्टार्ट का एक ही वीडियो में आपको करा दिए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.4 एक्सरसाइज। टू सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, ए और बी होंगे। ओके, चलिए रेड कलर का फिगर है तो मैं इंक कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, मैंने कलर ब्लू ले लिया। 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इसकी सेंटर ओ डैश से और ओ से उसका सेंटर की जो वैल्यू है वो कितना, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि इसके कॉमन कॉर्ड क्या रहेगी स्टूडेंट्स, ए और बी रहेगी, और ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि फिगर में शो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तभी तो इसका आंसर दे सकते हैं 6। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि ये जो कॉर्ड है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है या नहीं बना रही है। तो इसको पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ओ और ए और ओ कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, ए ओ डैश कितना, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल वाला जो ओ डैश सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 3 है। ठीक इसी तरह से ओ और ओ डैश कितना है बताइए, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं कि ये हाइपोटेनियस साइड है और ए ओ स्क्वायर इक्वल टू बन सकता है ए ओ डैश प्लस ए ओ डैश का क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर प्लस ए है, और ये बन जाएगा ओ डैश ओ का स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर और ए कितना है, 3 का स्क्वायर, और ओ डैश कितना है, 4 का स्क्वायर। ये बना 25 और ये स्टूडेंट्स 9 हो गया, ये 16 है। तो क्या बनेगा, 25 इक्वल टू 25। ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें ये जो फॉर्म बनी है, हमने इक्वल दिखाई है, वो किसका थ्योरम से बना है बताइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। और जब पाइथागोरस थ्योरम इक्वल प्रूफ हो रही है तो इट इज क्लियरली कि एंगल ए ओ डैश और ओ कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा या नहीं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या बनेगा, एंगल बी ओ डैश ओ कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि ए बी क्या है, ए बी एक क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन है। देन ए बी को आपको फाइंड करना है, तो स्ट्रेट लाइन है, इट इज क्लियरली ए ओ डैश एंड ओ डैश बी, जिसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3, दोनों को मिला के कितना, 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं, वेरी गुड। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो स्टूडेंट्स ये टेढ़ी भी जा सकती है, ये इस तरह से भी जा सकती है, तो ये इसको प्लस करने में अब ये 90 डिग्री है तो आसानी हो गई, प्लस करने में 3 और 3 6 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इफ टू इक्वल कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड यानी कि टू इक्वल कॉर्ड कौन सी है, देखिए ए से लेकर के बी तक, और ये सी एंड डी, ये क्या है, कॉर्ड है, वो भी क्या है, इक्वल है। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट, इंटरसेक्ट किस पर कर रही हैं, ई पर। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड द इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कॉर्ड बन रही है, इनसे जो बने हुए जो साइड है वो क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन भी लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chords. Okay students, clear, yes, of a circle which
मीट अ एट किस पर स्टूडेंट्स, ई पॉइंट पर। मैंने आपको बताया इंटरसेक्ट किस पर कर रही है, ई पर कर रही है। अब ये हुआ आपका गिवन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आप ले लेते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में देखिए क्या बनेगा। ए ई हमें इक्वल दिखाना है। मैंने आपको बताया ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये भी लाइन क्या होनी चाहिए, जिसका सेगमेंट इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल टू सी एंड बी ई इक्वल टू दिखाना है हमें ई डी के, ये इक्वल दिखाना है इसके। तो लिख सकते हैं जो बी डी है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए, बी ई इक्वल कितना, डी ई के। ओके, क्लियर हुआ। आप देखिए कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। सेंटर ओ से मैंने ओ एम और ए बी का किस पे डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ड्रॉ एंड ओ एन किस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा बताइए, बताया कीजिए स्टूडेंट्स, सी डी। गुड। एंड जॉइन किसको, ओ और ई को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। प्रूफ क्या करना है देखिए बेटा, प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ओके, ओ एम ई ये लिया और ओ एन ई, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इक्वल दिखाना है। कैसे, आप देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्या लिखेंगे, क्या बनेगा बताइए, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉमन क्या है इसमें, ओ ई। अब तो आप स्टूडेंट्स बता देते हो कॉमन लाइन, सबके समझ में आ रहा है आई थिंक। ओके, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स बताइए, कॉमन हो गया। ओके, एंगल ओ एम ई इक्वल रहेगा एंगल ओ एन ई। जब स्टूडेंट्स ये जब 90 है तो ये भी 90 होगा, और स्टूडेंट्स ये तो 90 है ही, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ एम ई आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ एन ई। इसको लगा लीजिए आर एच एस एग्जिम से। ओके, तो देखिए क्या इक्वल रहेगा बताइए, ई एम इक्वल टू ई एन इक्वल होगा बाय सी पी सी टी के। ओके, बाय सी पी सी टी के इक्वल हो जाएगा या नहीं। ओके, अब ये हो गया, हमने यहां से यहां तक तो इक्वल दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। ओके, नाउ ए बी इक्वल किसके, सी डी के, ये तो गिवन था, गिवन था या नहीं बताइए। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी कर दूं, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं, जहां परपेंडिकुलर कटेगा वहां हमारा हाफ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ए बी का, ए एम इक्वल टू, और सी डी का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, सी एन, ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ इक्वेशन नंबर ले लीजिए सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमने लिया था इसके इक्वल ये रहा। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने किसको इक्वल दिखा दिया, अब इन दोनों को कर देंगे प्लस, सी एन तो इक्वल है, पर इसमें स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड से सेंटर की जो दूरी है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ लीजिए एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे, प्लस। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां से न्यू स्लाइड ले लेते हैं एक और।
चलिए इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ओके क्लियर, यस। तो हमने लिया सेकंड क्वेश्चन का। अब हम लिखेंगे इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट क्या था, EM, EM को हमें प्लस करना है किससे, AM से, और EN को प्लस करना है किससे, CN से। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, EM, अच्छा ब्लू कलर लेते हैं, चलिए ब्लू ले लीजिए, EM प्लस AM इक्वल टू EN प्लस CN। ओके स्टूडेंट, दोनों को प्लस कर दिया। अब फिगर में देखिए, जब मैंने इसको प्लस कर दिया तो AE किसके इक्वल, CE के इक्वल हो जाएगा या नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, AE, और ये हो जाएगा स्टूडेंट CE। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड तक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। ओके, नाउ AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लीजिए इसको। अब क्या करेंगे बताइए, अब हमें AB इक्वल टू CD दे रखा है, AB, तो मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं AB में से BE को माइनस कर दूं या AB में से AE को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, BE मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से CD में से CE को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, DE मिल जाएगा या नहीं, मिल जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं AB माइनस के AE इक्वल टू CD माइनस के CE को मैंने किया माइनस किया। ओके, तो AB में से AE निकालेंगे, देखिए AB में से AE माइनस कर दिया, क्या मिला, BE। क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया BE। अब CD में से CE निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए स्टूडेंट्स, यस। चलिए चेक कर लेते हैं, जब मैंने CD में से CE निकाला तो क्या मिलेगा, DE, वेरी गुड। ये हो गया स्टूडेंट्स DE के इक्वल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, एक तो यहां प्रूफ हो गया और एक स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया। AM दोनों को हमने प्लस किया था ना, यस, तो ये AE इक्वल टू एक, ये प्रूफ हो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करने थे। चेक करिए, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मैंने आपको प्रूफ में क्या लिखाया था, AE इक्वल टू CE और BE इक्वल टू DE, ये प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है नहीं, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या आएगा, गिवन, गिवन को समझिए, गिवन में क्या दिया हुआ है। तो AB किसके इक्वल, AB एंड, ये तो गिवन पहले की तरह ही है। ओके, यहां पर AB है, यहां पे क्या है, CD है, तो लिख लीजिए AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ये तो क्वेश्चन हो गया, टू इक्वल कॉर्ड ले लीजिए। चलिए एक मिनट, क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, टू इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड तो लिखा ही था, कॉर्ड ऑफ द सर्कल which मीट एट कितने पर, E पर। चेक कर लीजिए, सिंपल थर्ड की सेकंड की तरह ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ध्यान से, विद इन
क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, विद इन सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू, क्या किया, joining the point of intersection to the center. ओके स्टूडेंट्स, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ई क्यू, पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या था, साइड इक्वल दिखानी थी, इसमें क्या दिखाना है, एंगल इक्वल दिखाना है आपको। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर कितना, ए बी, एंड ओ एम परपेंडिकुलर कितना, सी डी। ओके, ये तो सेम पैटर्न है पिछले क्वेश्चन का ही। क्लियर, प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई। ओके, तो सबसे पहले ओ एल किसके इक्वल, ओ एम के, ओ एल किसके इक्वल, ओ एम के, क्या दिखाएंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर कितना, इक्वी डिस्टेंस। ओके, और क्या है, कॉमन, वेरी गुड, ओ ई कितना, कॉमन, और एंगल ओ एल ई एंगल ओ एम ई कितना, इज 90। स्टूडेंट ये तो बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ तक, तो क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ एल ई आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ एम ए, किससे, आर एच एस कॉन्ग्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे हमें क्या मिलेगा, एल ई ओ आर इक्वल होगा एम ई। ओके, देखिए एल ई ओ इक्वल होगा किसके, एम ई ओके बाय सी पी सी टी। तो स्टूडेंट्स यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था बताइए, यही प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए प्रूफ में क्या करना था, ए ई क्यू डी ई क्यू के। तो देखिए डी ई क्यू भी वही होगा जो एम ई ओ होगा, और क्यू ई ए वही होगा जो ए ई एल होगा। इसके लिए ये लाइन एक्सीड कर रही है, ये लाइन एक्सीड कर रही है, और ये लाइन एक्सीड कर रही है। तो स्टूडेंट जो ये होगा उसी को हम लिख सकते हैं, एंगल ए ई क्यू आर इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका मतलब है सर्कल्स विद द सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं सकेंद्रीय। ओके, तो इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। विद सेंटर O एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको ए बी इक्वल टू क्या दिखाना है, सी डी के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन में क्या है, ए लाइन अ लाइन ए डी इंटरसेक्ट टू concentrical, okay, concentric circles at ABCD where O is the center of these circles. Okay, concentric क्या होगा वो समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो गिवन मैंने दे दिया है, तो स्टूडेंट देखिए टू प्रूफ में, टू प्रूफ क्या करना है, आपको दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर कितना, ए डी के, ओ एम परपेंडिकुलर कितना, ए डी के। तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बेस्ड अगर कॉर्ड पर जा रहा है तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा या नहीं। ओके,
और इसके लिए ये टोटल का बाइसेक्ट कर देगा। यही है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का प्रूफ देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। एडी इज द chord of लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो क्या है, ए और डी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम डी या डी एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड बी सी is the chord of smaller circle। ओके, BC क्या होगा, स्मॉलर सर्कल होगा। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसी तरह से क्या कह सकते हैं, BM इक्वल किसके, MC के। इक्वेशन नंबर 2, दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट रहेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर मैं AM में से BM को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, AB। ठीक उसी तरह से MD में से माइनस कर दूं MC को तो क्या मिलेगा, CD। यही तो प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, वी गेट, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, AM माइनस के BM इक्वल टू MD माइनस के MC। तो जैसे आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बताइए, AB। बहुत अच्छे। और ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, CD। तो स्टूडेंट्स यही तो प्रूफ करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। आप देखिए इसके कैपिटल लेटर को ले लीजिए, R, S एंड M, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल, रेशमा ने बॉल थ्रो की, अ बॉल टू सलमा को। यानी कि रेशमा स्टूडेंट्स ये है, थ्रो किया किसको, सलमा को दिया। अब सलमा ने किसको दिया, मनदीप को। तो मनदीप कहाँ है स्टूडेंट्स, ये है, ध्यान से देखना। ओके, मनदीप को दिया और मनदीप ने किसको दिया वापस, ये बन गया, रेशमा को दिया। तो ये बन गया कि नहीं। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड द बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये कितना है, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा की जो और सलमा की डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर, एंड बिटवीन सलमा और मनदीप, इनकी भी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, दिया हुआ है ना, इधर 6 सेंटीमीटर ईच। तो ये भी क्या रहेगी स्टूडेंट, 6 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी कि इसकी रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस कवर्ड आपको करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप बी represented by R, S and M रेस्पेक्टिवली। ओके, ये मैंने आपको यही बताया था। ओके, तो ड्रॉ किया गया, OL परपेंडिकुलर कितना, RS, यही है बात। OL परपेंडिकुलर कितना, RS, तो 90 डिग्री। तो ये जो बनाएगा वो क्या करेगा, कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा या नहीं। ओके, चलिए तो देखिए OL परपेंडिकुलर, अगर मैं ये वैल्यू फाइंड कर लूं ये, तो मुझे कुछ मिलेगा, बताइए। अगर ये वैल्यू, ये कितना बाइसेक्ट करेगा तो 3 हो जाएगा,
तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ओ एल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओ एल। तो मैं किसकी बात करूंगा, इन ट्राइंगल ओ आर एल। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, पहली बात। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आर एल कितना 3 स्क्वायर, और ओ एल हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये बताने की जरूरत नहीं है, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 3 और 3 में डिवाइड कर देगा या नहीं, सभी को पता है। तो लिख देंगे यहाँ पर आर एल इक्वल टू एल एस इक्वल टू 3 मीटर। चलिए ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के। तो ये हो गया 25, ये 9 और ये हो गया ओ एल का स्क्वायर। 9 को रिप्लेस करिए, कितना बनेगा 16, 16 ओ एल हो गया। और स्टूडेंट्स ओ एल कितना हो गया, ओ एल स्क्वायर 16, तो एल कितना, ओ एल 4 मीटर आ गया ओ एल। ओके, ओ एल कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। अब हमें क्या निकालना है बताइए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, ओ आर एस, ये हमें निकालना है एरिया। तो मुझे ये मिल जाएगा या नहीं बताइए, मिल जाएगा। ये भी हमें अगर ये वैल्यू मिल गई आर और के, और ये बेटा परपेंडिकुलर है, तो ये जो मिल जाएगी इसका जस्ट डबल कर देंगे। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, आर के। आर के निकल जाएगा तो रेशमा और मंजीत का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ओ आर एस में देखिए क्या होगा, तो 1/2 के आर, 1/2 परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना होगा स्टूडेंट देखिए के आर, और ये बेस हो गया आपका। जब ये 5 है तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है 3, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 5 होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5। ओके, जैसे ही आप 5 लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ एस की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 मीटर है, क्योंकि ओ आर के इक्वल है। ओ आर के इक्वल है क्यों, क्योंकि ओ आर भी क्या है 5 मीटर, और दोनों ही क्या है रेडियस है। रेडियस इक्वल हो जाएगा या नहीं। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना बताइए। अब हम इसका क्या करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं के आर की वैल्यू। नेक्स्ट ओ आर एस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसको सेकंड, और जगह नहीं है तो 1 मिनट एक स्लाइड और ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमने लिया यहाँ से एक स्लाइड ले लिया, और इसको ब्रेक कर लीजिए। चलिए ये 1 2 3 और ये हो गया, इसका नेक्स्ट था यस। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं स्लाइड को बना लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आ गया। अब देखिए अगर मैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लूँ, ओ आर एस लिया, अभी भी मैं ओ आर एस लूंगा, बट मैं क्या करूंगा, आर एस हमारा होगा वो बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर ओ और एल रहेगा वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखिए ध्यान से, ऑल्सो area of triangle ORS equal to 1/2 RS multiply OL, then 1/2 RS कितना 6, चेक कर लीजिए, R और S की वैल्यू कितना 6, और OL कितना है, O और L की वैल्यू कितना निकला है स्टूडेंट देखिए 4 आया है ना। चलिए इंटू कर लीजिए 4, 2 से कट करेंगे 3, 3 2 कितना होगा 12, 12 आ गया कितना मीटर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिए। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वेशन नंबर कितना थर्ड, तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या मिलेगा बताइए, 1/2 के आर मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना 12, तो के आर की वैल्यू कितना बताइए 12, 5/2 है तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा या नहीं, तो ये हो जाएगा 24/5, 5 का डिवाइड देंगे 5 4 20, और पॉइंट लगा लीजिए 4.8 मीटर। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, देखिए फिगर से देखते हैं, हमें निकल के आ गया आर के या के आर। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर है तो हम एक बात लिख देंगे कि आर एम परपेंडिकुलर कितना ओके, ओके तो यहां लिख सकते हैं आर एम
परपेंडिकुलर कितना, ओ, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ओके ओके। चलिए तो ये क्या बना देगा हमें, आर एम इक्वल हो जाएगा 2k आर के, क्योंकि जब देखिए जब ये है और ये जा रहा है और ये परपेंडिकुलर सेंटर से है और ये कॉर्ड को बना रहा है, तो जब ये 90 डिग्री होता है तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो 2 इंटू कितना 4.8 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 9.6 मीटर, किसकी, रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी यानी कि आर। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले हमने इसका क्या निकाला, 4 निकाल दिया, OL की वैल्यू 4 आ गई। फिर हमने क्या किया, एक बार तो ट्रायंगल ये शेप ले ली, तो बेस इंटू हाइट 1/2, एक बार बेस इसका लेकर के और ये परपेंडिकुलर ये ले लिया, दोनों को इक्वल दिखाया तो हमें KR मिला कितना 4.8 और 4.8 का जस्ट डबल कर दिया तो कितना मिल गया 9.6। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 इज द लास्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 10.4। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज, अंकुर ए, ओके, सैयद यानी कि S एंड डेविड यानी कि D, ओके अल्फाबेटिक ले लिया, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, यानी कि ये जो बाउंड्री पर बैठे हैं और वो भी इनका इक्वल डिस्टेंस है, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हेड्स टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी कि सेंटर से ही तो निकलेगा इसका इसी। ओके तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड represented by A, S and D respectively। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेट PD, P और D, देखिए P एंड D इक्वल किसके, SP के। ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, पहली बात। ओके, आर इक्वल टू QS इक्वल टू QA, और ये भी इक्वल किसके होगा, AR इक्वल टू RD के, और इसको हमने टोटल मान लिया X। तो देखिए X से डिनोट किया है या नहीं, फिगर से क्लियर हो रहा है, यस। अब इन ट्राइंगल OPD, OP और D के लिए देखिए ध्यान से। ओके तो OP स्क्वायर कितना, OP स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बट हमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है यानी कि OD, तो लिखेंगे OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, कितना PD स्क्वायर, किससे करेंगे, बाय PT। ओके पाइथागोरस थ्योरम। तो OD हमें क्या करना है, OP और OD हमें गिवन है 20 मीटर, गिवन है स्टूडेंट्स, यस। देखिए ये रहा रेडियस, क्योंकि यहाँ से रेडियस यहाँ से रेडियस, तीनों के लिए रेडियस सेम, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू OP फाइंड करना है, और इसको हमने ले लिया PD को X। तो स्टूडेंट हो जाएगा 400, X स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का X स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो OP कितना, अंडर रूट लगा देंगे 400 माइनस के X स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब OP आ गया, O और P तो आ गया, अब हमें निकालना है O और A। AP निकालने तो देखिए AP निकाल लेते हैं तो क्या होगा, याद रखना कभी भी जब इंटरसेक्ट करता है ट्राइंगल तो ये जो पार्ट होता है वो हमारा इसका पार्ट का 2:1 का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके तो हम इसको लिख सकते हैं AO रेशियो OP इक्वल टू 2:1। एक बात ये ध्यान रखना, तो हम AP जब निकालेंगे मैं आपको बता दूंगा, तो AP क्या होगा, तो 2 OP कितना
400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ओपी कितना, भाई हमने एपी ले लिया, इसका ओ ए कितना ले लिया, डबल कर दिया, और ओपी कितना है 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सेंट्रॉयड डिवाइडेड द मीडियन, ये थ्योरम है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मीडियन इन द रेशियो ऑलवेज होता है स्टूडेंट 2:1। ओके क्लियर, तो ये एपी कितना बन जाएगा 2 और 1 कितना 3 400 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए एक स्लाइड और बना लेते हैं, स्लाइड इसमें कम रह गई स्टूडेंट्स। चलिए कीप एंड यहाँ स्लाइड रहेगा। ओके चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने कहां तक फाइंड कर लिया, एपी हमारा फाइंड हो चुका है। नाउ इन ट्रायंगल एपीडी, अब देखिए एपीडी कहाँ है, ए पी एंड डी, तो मैं यहां बना लेता हूं एपीडी को, ये इस तरह से, यही तो सर्कल था। ओके समझ लीजिए बस, ये ए है और ये पी है और ये डी है। ओके चलिए, अब हमने यहां पर निकाला ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी प्लस पी डी। स्टूडेंट एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए बस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, चाहे आपको जो निकालना हो उसी में पुट कर दीजिए। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, ए डी कितना है चेक कर लीजिए, ये था x, देखिए ध्यान से, ये x था पी डी। ओके और ये कितना था बताइए, ये ओवरऑल कितना है, ये 20 है ना, 20 तो यहां से है बट ये वैल्यू हमें नहीं पता, और ये यहां से ओपी की वैल्यू कितना है देखिए ध्यान से, ये ध्यान रखना आप। ओके और एपी की वैल्यू हमारे पास टोटल आ चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एडी, हमें एडी को भी देख लीजिए, ए और डी कितना है 2x, यानी कि ये जो ब्रेक था यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का, तो ये x था और ये x था, तो ये कितना हुआ 2x का स्क्वायर, और AP कितना है 3√400 माइनस के एक्स स्क्वायर, और PD की भी वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस का नहीं, क्या होगा किसका होगा स्टूडेंट्स माइनस का, इक्वल टू 3 ये आ जाएगा। ओके तो कितना बचा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3√400 माइनस के एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर कितना ये हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट? ओके अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। जब तक हम इसमें SBS नहीं लगाएंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ओके चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। 4x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना सब? ओके क्लियर है कि कोई डाउट है? हाँ वेरी गुड, ये है ना, इसका स्क्वायर भी तो बाकी था, ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये अंडर रूट हट जाएगा आपका। ओके तो यहां से डिलीट करिए आप, इरेज करेंगे स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी गलतियां हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए इन पर, यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक्स का वैल्यू बड़े आराम से आएगा, स्क्वायर नहीं किया था ना, चलिए कोई बात नहीं। यस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस के एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये इसको तो हम इधर ले गए, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 9 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो SBS की जरूरत नहीं, 3 का डिवाइड देंगे 3 से,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1200 माइनस के 3x स्क्वायर, इसको रिप्लेस करिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1200, 4 से कट करिए, ये आ जाएगा 300। जैसे ही एक्स स्क्वायर 300 आएगा तो x बराबर अंडर रूट 300, और स्टूडेंट्स 100 का क्या होता है, 10 बाहर और 3 अंदर, 10 अंडर रूट 3x की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमने आपको बताई थी, फिगर चेक कर लीजिए, ASD एंड AD की जो वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन कितना, ASD और DA की वैल्यू कितना था, 2x था स्टूडेंट्स, टोटल x हमने लिया था ना। तो हमें जो वैल्यू इक्वी डिस्टेंस होगा हम लिख देंगे ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये क्या बन जाएगा, हमें वैल्यू निकालना है सपोज SD की, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 10 अंडर रूट 3, तो 20 अंडर रूट 3। ओके, ये सबकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वी डिस्टेंस है, आंसर 20 रूट 3 कितना, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था। यस, इसी तरह से हम एक्सरसाइज 10.4 को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स।